इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिए अहम घोषणाएं कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत में आर्थिक दबाव को देखते हुए पीएम किसान योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने पर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बजट में मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पर विशेष फोकस हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोशिशों के बावजूद दिसंबर 2022 में ग्रामीण भारत में महंगाई दर 6.05% रही, जो ज्यादा है। इसकी वजह से ग्रामीण भारत में डिमांड अब भी कमजोर है। मोदी नगर के गोदाना गांव के किसान हुस्न सिंह कहते हैं, गन्ने की फसल की पेमेंट समय पर नहीं मिल पा रही। महंगाई बढ़ने से खर्चा काफी बढ़ गया है। जो पशुओं के लिए आप चारा खरीदते हैं, क्या उसमें भी कुछ बदलाव आया पिछले कुछ महीनों? 2022 में 6 रुपए किलो था, अब 18 रुपए किलो भुस्सा हो गया। ज्वार भी पहले 3,000 रुपए बिका थी, अब 10,000 रुपए बिका बिकी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपकी? गन्ना का पेमेंट कीजिए। पिछले 2022 का भी 15 अप्रैल तक का पेमेंट हुआ। अच्छा। अगर मई लोग 20 मई लोग मिल चला था। और अब इस साल का पूरा नहीं है। हम जो साहूकार से पैसे लेने पड़ते, हमारे ब्याज पे चले जा। ये इस टाइम पे पेमेंट दे, हमारा वो हो तो हमें ना लेने पड़े, हमारा चला जा। तो साहूकार कितने पैसे पे देता है आपको कर्ज? 100 रुपए पे 5 रुपए लेता महीने का। तो साल में तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, 60 रुपए हो गए जी। पीएम किसान योजना का फायदा आपको मिलता है? नहीं, हमें तो एक बार भी नहीं मिला। मोदी नगर के किसान अरुण के पास करीब 5.25 बीघे की जमीन है। कहते हैं, मंडियों में एमएसपी रेट नहीं मिल रहा, व्यापारी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर करते हैं। जो दिल्ली में सरकार निर्धारित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग फसलों का, क्या उस रेट पर आप अपना फसल यहाँ बेचते हैं मोदी नगर में? नहीं बिकती हमारी फसल उस रेट पर, कम दामों में बिकती है। कम पे बिकती है? कम पे बिकती। क्यों? ये समस्या क्यों है? समस्या ये है कि यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का है, मोदी नगर का हो बाहर का है, व्यापारी मंडी में जो माल खरीदता है वो अपनी मनमर्जी का खरीदता है। किसान का कोई भी सहारा नहीं बनता। किसान को मजबूरन देना पड़ता है क्योंकि किसान कर्जदार है। संसद में बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। आपके जैसे जो किसान हैं मोदी नगर के इलाके में, इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी जो है हमें फसलों का समय पर भुगतान दिलवा दे। जो गन्ना जा रहा, हमें किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं, ना हमें कर्ज की जरूरत है और ना हमें अनुदान की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री के तरफ से हमें किसान योजना में हमें पैसा मिल रहा है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ना हमें कर्ज की जरूरत है, ना किसी भी तरह के अनुदान की जरूरत है। जो हम पर आरोप लग रहा है सरकार किसानों को बहुत कुछ देना चाह रही है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें समय पर जो फसल हमारी पैदा हुई उस समय का हमें वाजिब दाम समय पे मिल जा। सरकार के कानून के हिसाब से, जो सरकार भी कहती है कि गन्ना हमारा है तो 14 दिन बाद में अगर नहीं मिलता तो हमें ब्याज मिल जा, अपने उसी कानून को लागू कर दो। किसान चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में पूरे कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के साथ साथ एक नया रोड मैप भी पेश करें, जिससे कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य एमएसपी रेट के मुताबिक मिल सके। मोदी नगर से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।